गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की 6th यूनिट जिसका नाम है ऑप्टिक्स। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ऑप्टिक्स ये जो ब्रांच है फिजिक्स की, इसमें किस किस चीज को स्टडी किया जाता है। बेटे ऑप्टिक्स जो है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें लाइट की प्रॉपर्टीज, उसकी नेचर और लाइट की इंटरेक्शन जो होती है मैटर के साथ, उसको स्टडी किया जाता है। ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं लाइट, इसका मतलब क्या है? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट ये आपने 5th यूनिट में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टडी की है उसमें किया था ना। विजिबल लाइट कौन सा पोर्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का? इट इज दैट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। जो इस वेवलेंथ की रेंज में फॉल करती हैं वो होती हैं हमारी विजिबल लाइट। ठीक है। जो ऑप्टिक्स है बेटे दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देन फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स, प्रिज्म्स एंड लेंसेज। लेकिन जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें हम स्टडी करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब आगे जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसमें हम स्टडी करेंगे कि लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है। लाइट जो ट्रेवल करती है, जिस फॉर्म में ट्रेवल करती है, उसके भी आगे 2 पार्ट्स हैं। अगर लाइट ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन पाथ में तो हम उसे कहेंगे रे ऑफ लाइट। लेकिन अगर वो सब जो रेज हैं वो पैरेलल बीम बन गई हैं तो उसे हम कहते हैं बीम ऑफ द light. Bundle of parallel rays of light is called beam of light. Okay students, now let's start with first chapter of our unit, and the name of the chapter is reflection of light. Let's have a look at what is meant by reflection of light. It is the phenomenon of change in the path of light without any change in medium. कि जब किसी भी लाइट का पाथ चेंज हो लेकिन उसका मीडियम चेंज ना हो, मतलब वो स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आगे हम देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या चीज है। फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इन दोनों लॉज को बेटर तरीके से समझने के लिए हमने एक डायग्राम ली है। उसमें देखिए M1 M2 एक मिरर है और AO एक इंसिडेंट रे है जो इस मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, और मिरर के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद वो जो रे है वो वापस उसी मीडियम में वापस जा रही है OB की फॉर्म में, और जो OB है उसे हमने नाम दिया है रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है जो डॉटेड लाइन में आपको शो हो रहा है। वो नॉर्मल जो है दैट इज NO। अब जो फर्स्ट लॉ है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट हम किसे कहेंगे? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच है, जिसे मैंने शो किया है स्मॉल i के साथ। तो ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है उसे मैंने डिनोट किया है स्मॉल r के साथ, एंड दैट इज आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। सेकेंड लॉ में जो इंसिडेंट रे है AO, जो रिफ्लेक्टेड रे है OB और जो नॉर्मल है NO, ये तीनों चीजें दे ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, अब आगे हम एक चीज देखते हैं। अगर हम एक टर्म यूज करते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है कि जो एंगल I है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज 0। मतलब वो दोनों जो लाइंस हैं इंसिडेंट रे वाली और नॉर्मल वाली वो कोइंसाइड कर रही हैं अगर, तो उनका एंगल क्या होगा? एंगल विल बी इक्वल टू 0। और फर्स्ट लॉ हमें क्या बता रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब अगर एंगल I 0 है तो एंगल R भी 0 हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट हम उसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन अ मिरर
retraces its path on reflection, मतलब वो जिस पाथ से आई थी मिरर के ऊपर उसी पाथ से वो वापस जाएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद। उसके बाद हम प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इन अ प्लेन मिरर इमेज फॉर्म्ड इज, जो प्लेन मिरर की इमेज है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होंगी, क्या क्या फीचर्स होंगे उसके, वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी मतलब बिल्कुल सीधी होगी, एंड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। प्लेन मिरर की जो इमेज बनेगी, जितना डिस्टेंस फ्रंट में मिरर और इमेज के बीच में है उतना ही डिस्टेंस जो इमेज बनेगी उसका और मिरर का होगा जो मिरर के पीछे इमेज बन रही है। ऑल्सो इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है कि जो चीज आपको अपनी मिरर के फ्रंट वाली साइड में लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आ रही है वो मिरर में आपको राइट हैंड साइड पर नजर आएगी। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय लेटरली इन्वर्टेड। अब आगे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। बेटे डायग्राम देखिए, हमारे पास M1 M2 दो मिरर हैं और उन दोनों का आपस में जो एंगल है दैट इज थीटा, और जहां पर ब्लैक डॉट लगाया हुआ है वहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखी है। When an object is held in between two plane mirrors M1 and M2 inclined at angle theta, more than one image are formed on account of multiple reflections of light from the mirror. जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी इन दोनों मिरर्स के बीच में उनकी वजह से एक से ज्यादा इमेजेस जो हैं वो बनेंगी। तो हम वो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो देखते हैं, दैट इज n is equal to 360 by theta minus 1। ये कब होगा? जब 360 by theta की वैल्यू जो है वो इवन इंटीजर होगी। मतलब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय जो M1 M2 के बीच में एंगल है थीटा, हम 360 को उसके साथ डिवाइड कर देंगे। अगर वो वैल्यू डिवीजन के बाद इवन इंटीजर आ रही है तो हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे और वो वैल्यू हमारे पास आएगी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस की। लेकिन अगर 360 डिवाइड बाय थीटा ये ऑड नंबर हो, ऑड इंटीजर आ जाए हमारे पास, तो हम इसी वैल्यू को यूज करेंगे एज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं बेटे, अगर दो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल है 60 डिग्री तो 360 बाय थीटा, थीटा की वैल्यू हमने क्या ली है 60 डिग्री, तो 360 बाय 60 विल बी इक्वल टू 6। तो 6 क्या है, इवन इंटीजर है ना, जो कि एक वैल्यू हमारे पास आई है इवन इंटीजर की फॉर्म में। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी, 6 माइनस 1। तो दैट मींस अगर दो मिरर्स, प्लेन मिरर्स 60 डिग्री के एंगल के ऊपर इंक्लाइंड हैं तो उनकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 5। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। A spherical mirror is a part of a hollow sphere whose one side is reflecting and other side is opaque. किसी भी hollow sphere का part spherical mirror होता है जिसकी one side reflecting हो और दूसरी side opaque हो। There are two types of spherical mirrors. One is concave mirror and the other one is convex mirror. बेटे ये जो दोनों मिरर्स हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उन्हें हम किस बेस के ऊपर डिफाइन करेंगे कि इन दोनों मिरर्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हॉलो स्फीयर के सेंटर की तरफ है या उससे ऑपोजिट साइड है। तो जो हमारा कॉन्केव मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उस हॉलो स्फीयर के सेंटर की ओर होगा और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉलो स्फीयर के सेंटर से ऑपोजिट साइड होगा, मतलब उससे दूर होगा। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ हो तो वो होगा कॉन्केव मिरर, और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर के सेंटर से दूर हो तो वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। आगे हम करते हैं कुछ डेफिनेशंस जो कि स्फेरिकल मिरर के साथ रिलेटेड हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। बेटे हमने स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन करते हुए कहा था कि जो स्फेरिकल मिरर है वो हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है, तो जो उस पूरे हॉलो स्फीयर का सेंटर है वही सेंटर होगा हमारे स्फेरिकल मिरर का। डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, दोनों ही मिरर्स की डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, मैंने सेंटर को डिनोट किया है C के साथ। द मिडल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड वर्टेक्स और पोल ऑफ द मिरर। डायग्राम में आपको P पॉइंट नजर आ रहा है
वो हम कहते हैं मिरर के मिडल पॉइंट को, और उसे डिनोट करते हैं कैपिटल P के साथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी मिरर का क्या होगा, जो उस पूरे स्फीयर का रेडियस होगा जिसका के मिरर एक पार्ट है। और डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, PC जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू है। Normal to the spherical mirror at any point is the line joining that point to the center of curvature C of the mirror. Normal हम किसे कहते हैं, किसी भी पॉइंट से अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की है सेंटर के साथ ज्वाइन करने के लिए, तो वो होगी हमारी नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर। देन जो आपको नजर आ रहा है, जिसे मैंने सॉलिड लाइन के साथ डिनोट किया है, ब्लू ग्रे कलर का जो आपको नजर आ रहा है, वो है हमारे दोनों ही डायग्राम्स में वो मिरर है हमारे, ठीक है। तो जो M डैश है, स्ट्रेट लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, वो क्या है, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, और उसे हम कहते हैं अपर्चर। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम देख रहे हैं वो है एंगुलर अपर्चर की। इट इज द एंगल M डैश सबटेंडेड एट C बाय द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। हमने डायमीटर किसे कहा था, M डैश को। तो इस डायमीटर का जो एंगल सेंटर पर बन रहा है, C पॉइंट पर बन रहा है, M डैश, उसे हम कहेंगे एंगुलर अपर्चर। और प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स। जब हम पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दें और उसे दोनों साइड्स की तरफ और एक्सटेंड कर दें, तो वो जो लाइन हमारे पास बन जाएगी, दैट विल बी नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। आगे हम स्टडी करते हैं साइन कन्वेंशंस को। जो फर्स्ट साइन कन्वेंशन है वो है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर इज टेकन एज एक्स एक्सिस, पोल इज टेकन एज ओरिजिन। जो हमने प्रिंसिपल एक्सिस डेफिनेशन में पहले स्टडी किया है, उसे हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, और जो पोल है उसे हम ओरिजिन लेते हैं। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जैसे हम नॉर्मल कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं सारी वैल्यूज को, वैसे ही पोल यहाँ पर हमारा ओरिजिन है, तो हम सारे डिस्टेंसेज को पोल से ही मेजर करना शुरू करेंगे। द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड the distances measured in the direction opposite to the direction of incidence of light are taken as negative. जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे इंसिडेंट ऑफ लाइट की डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट लाइट जो है वो जा रही है, जो डिस्टेंस हम उस डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो हम सारे लेंगे पॉजिटिव, और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन वाले सारे डिस्टेंस हम लेंगे नेगेटिव। नेक्स्ट है the heights measured upwards and perpendicular to the principal axis of the mirror are taken as positive and the heights measured downwards and perpendicular to the principal axis of the mirror are taken as negative. जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की या इमेज की हम जब हाइट मेजर करेंगे किसी भी फॉर्मूला की कैलकुलेशन के टाइम पर, तो जो हाइट एक्स एक्सिस के ऊपर वाली साइड होगी उसे हम लेंगे पॉजिटिव, और जो भी हाइट नीचे वाली साइड होगी उसे हम लेंगे नेगेटिव। बेटे बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते वक्त लेते हैं, है ना, ऐसे ही लेते थे ना हम। जो भी हमारे ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर होती थी चीजें, उसे हम लेते थे सारी वैल्यूज को पॉजिटिव, जो लेफ्ट हैंड साइड पर होती थी उसे हम लेते थे नेगेटिव। और जो भी हमारी वाई एक्सिस वाली डायरेक्शंस होती थी उसमें हम क्या लेते थे, जो अपवर्ड्स हैं वो वैल्यूज पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड्स थी उन वैल्यूज को हम नेगेटिव लेते थे। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल सेम वही मेथड यूज कर रहे हैं, और ये साइन कन्वेंशंस हम आगे मिरर फॉर्मूला स्टडी करेंगे उसमें, और आगे न्यूमेरिकल्स में ये साइन कन्वेंशंस हम यूज करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हम करेंगे प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट और अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस जो है उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल F के साथ। वो क्या चीज है, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज या तो एक्चुअली में मिले, इकट्ठी हो जाएं उस पॉइंट पर, या फिर वहां से सारी डाइवर्ज होती हुई, मतलब उस पॉइंट से सारी हुई बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आए रिफ्लेक्शन के बाद।
कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा, जो हमने दो वर्ड्स यूज किए हैं कि या तो एक्चुअली मिले या वहां से निकलती हुई नजर आ रही हूं, है ना। तो जो एक्चुअली मिलना है वो होगा कॉनकेव मिरर के केस में, और जो डाइवर्ज होता हुआ नजर आना है वो होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। दोनों की डायग्राम को देखिए आप। कॉनकेव मिरर के केस में क्या है, जो लाइंस पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो मिरर पर फॉल कर रही हैं, और फॉल करने के बाद रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्ट होकर वो सारी की सारी एक पॉइंट पर इकट्ठी हो गई, तो उस पॉइंट को हमने कहा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और जो कॉन्वेक्स मिरर है उस केस में देखिए, पैरेलल रेज आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। जो सॉलिड लाइन है वो रिफ्लेक्टेड रेज शो कर रही हैं कॉन्वेक्स मिरर में। जब मैंने उन्हीं लाइंस को बैक डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, डॉटेड फॉर्म में जो आपको नजर आ रहा है, वो सारी भी एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो गई, और उस पॉइंट को यहां पर मैंने कहा फोकस। तो जो कॉनकेव मिरर है उस केस में तो जो फोकस पॉइंट है वो है हमारा रियल पॉइंट, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है उस केस में जो हमारा फोकस है वो है वर्चुअल पॉइंट, क्योंकि एक्चुअल में वहां से लाइट या रेज निकल नहीं रही हैं,